Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी 2 सब्जेक्ट F5 बीकॉम सेम 2 में बच्चों स्टार्ट किया है हमने, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग हायर परचेज अकाउंट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले 2 लेक्चर में हमने बेसिक क्वेश्चन देखे, जिसमें कैसे कैश प्राइस लिखी जाती है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट कैसे बनाया जाता है बच्चों, इंटरेस्ट रेट कैसे फाइंड किया जाता है, रेट ना हो तो। उसके बाद बच्चों परचेजर कंपनी की बुक में असेट्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा हुआ है। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 48, इलस्ट्रेशन 3, होमवर्क में 25, पेज नंबर 330। कैल्सी और टेक्स्ट बुक और फुल स्केप बुक के साथ बच्चों ज्वाइंट हो जाओ। रेडी बच्चों? चलो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 48। On 1117, Sanjay purchased a camera on hire purchase system from Karani Limited having a cash price 6 lakh. Following are the details of amount paid towards the cash price excluding interest. हो कैश प्राइस के अंदर बच्चों क्लियर वर्ड लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कैश प्राइस के अंदर इंक्लूड इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए, फिर पहला हफ्ता 1 लाख, दूसरा हफ्ता 1 20, 1 30, 1 50, पेज घुमाओ। Rate of interest 10%. Depreciation is provided 10% or reducing balance method. Sanjay closes its books account on 31st December every year. You are required to show necessary calculation showing amount of interest instrument. Pass necessary journal entry in the books of Sanjay. यानी परचेजिंग कंपनी की बुक में बच्चों मात्र एंट्री मांगी है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में ये बच्चों क्वेश्चन आ चुका है। चलो सबसे पहले जो बेसिक्स आइटम है बच्चों हम लिखने जा रहे हैं। ऑन 1170 संजय परचेज्ड अ कैमरा। तो सबसे पहले बच्चों 1 नंबर में अंदर परचेजर का नाम, परचेजर है बच्चों डेंजरस संजय। चलो उसके बाद बच्चों कारानी लिमिटेड, वेंडर का नाम है बच्चों कारानी। 3 नंबर में डेट ऑफ परचेज, खरीदा कब हमने, तो उसकी डेट है 1117। ओके चलो उसके बाद बच्चों टेबल के अंदर सबसे पहले 1117 का जो पेमेंट है उसे हम कहेंगे डाउन पेमेंट 1 लाख। उसके बाद बच्चों जो इंस्टॉलमेंट है उसमें क्लियर लिखा है डिटेल्स ऑफ अमाउंट टुवर्ड कैश प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कैश प्राइस के अंदर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलमेंट का टोटल करें, इंस्टॉलमेंट उसका टोटल है बच्चों नीचे लिख रहा हूँ मैं 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 और चारों का टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 4 50 4 70 और 23 5 लाख रुपए हो जाएगा। और 6 नंबर में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट है बच्चों 1 लाख, इंस्टॉलमेंट हो गया 5 लाख, टोटल हो गया 6 लाख। 7 नंबर में बच्चों कैश प्राइस दिया हुआ है, कैश प्राइस का वैल्यू है मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए। हैविंग अ कैश प्राइस 6 लाख, फॉलोइंग अमाउंट पेड टुवर्ड्स कैश प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब बच्चों को लोचा लग रहा है मुझे, जैसे आपने ये टोटल किया बच्चों 8 नंबर में आपको पता है इंटरेस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस, ठीक है। 9 नंबर में बच्चों आगे मुझे दिख रहा है इंटरेस्ट का रेट है 10%, डेप्रिसिएशन का रेट वो भी है बच्चों 10%। अब लोचा यहाँ है बच्चों, ये आपके सामने ही गिनती की है मैंने, जैसे डिफरेंस दिखा बच्चों वैल्यू 0 आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर बच्चों इंटरेस्ट ऐड करना बाकी है। तो ये सम का नया पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के अंदर बच्चों इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसके ऊपर से साबित हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है गलत है बच्चों, और ये जो इंस्टॉलमेंट है वो भी गलत है। यहाँ डाउन पेमेंट सही है 1 लाख, ये वैल्यू हमें ढूंढनी होगी, ठीक है। ये भी बच्चों इंस्टॉलमेंट है, कैसा है, विदाउट
इंटरेस्ट, तो ये भी गलत हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब उसको कैसे इफेक्ट दे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले बच्चों आएगा डेट के बाद लेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, उसके बाद बच्चों आएगा इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आएगा बच्चों डेंजरस इंटरेस्ट, उसके बाद आएगा कैश प्राइस पेड, उसके बाद आएगा क्लोजिंग कैश, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट, जहां ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को 1 नंबर, इंस्टॉलमेंट 2, इंटरेस्ट 3, इसे 4 और इसे 5 पर आएगा 1 - 4। आपने सबसे पहले कब डाउन पेमेंट किया बच्चों, बिजनेस कब खरीदा या वस्तु कब खरीदी, 1/1/17 को पहला हफ्ता, 31/12/17 दूसरा हफ्ता, 31/12/18 तीसरा हफ्ता, 31/12/29 चौथा हफ्ता, 31/12/20 और फिर बच्चों यहाँ आप टोटल करोगे तो यू विल रिसीव अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये हो गया बच्चों आपका टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। अब इसके अंदर बच्चों कैसे गिनती दिखानी है वो हम आपको समझाने जा रहा हूँ नजर बोर्ड पे। सबसे पहले 1/1/17 को आपको राइट डाउन करना है बच्चों कैश प्राइस। कैश प्राइस कितनी है सब में, तो कैश प्राइस हमें दिया हुआ है बच्चों 6 लाख रुपया। यस, प्रॉब्लम इंस्टॉलमेंट में है, कैश प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। यस, अब डाउन पेमेंट बच्चों कितना है, तो स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट की जगह पे आएगा डाउन पेमेंट 1 लाख। डाउन पेमेंट में ब्याज हो तो यहाँ इंटरेस्ट में डैश होगा, 1 लाख में से 0 माइनस करोगे तो कैश प्राइस पेड आएगी बच्चों 1 लाख। 1 - 4, 6 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 5 लाख। फर्स्ट का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग, ये लिखा। अब बच्चों यहाँ इंस्टॉलमेंट जो है वो मुझे विथ इंटरेस्ट लिखना है, वो यहाँ मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो बुक में जो इंस्टॉलमेंट दिया है वो कैसा है, वो विदाउट इंटरेस्ट 1 लाख, तो वो होगा बच्चों आपका कैश प्राइस, उसको आपको यहाँ लिखना है। इंस्टॉलमेंट जो दिया है 1,20,000 वो है कैश प्राइस, यहाँ लिखना है। इंस्टॉलमेंट जो दिया आपको एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट उसे बोला जाता है कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट यहाँ लेना है बच्चों। अब मुझे ब्याज के साथ टोटल हफ्ता लिखना हो तो ब्याज का रेट है 10%, हर एक में कितना है बच्चों 10%। चलो बच्चों ब्याज का रेट 10% है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ब्याज गिना जाता है बच्चों, वो ब्याज यहाँ लिखना है 10%। 5 लाख का 10% लोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 50,000। अब मुझे रिवर्स जाना है, 1 लाख कैश प्राइस है, ब्याज 50 है, 1 लाख प्लस 50, तो यहाँ जाके आपको इस प्रकार से ब्याज के साथ हफ्ता फाइंड करना है बच्चों। क्लियर। पर जो बुक में हफ्ता दिया है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, यहाँ लिखना है ब्याज 5 लाख के ऊपर 10% 50 ऊंधा जाओ 1,50। अब 5 लाख में से 1 लाख गया 4 लाख। नेक्स्ट में ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया 4 लाख। फिर से बच्चों 4 लाख के ऊपर ब्याज गिनना है मुझे 10%, ब्याज आएगा 40,000। 1/20 में 40 ऐड करूंगा तो ये हो गया विथ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट 160। 4 लाख में से 120 गया, 4 लाख में से 1 गया 280। फिर से बच्चों नेक्स्ट में 280 यहाँ लिखना है। फिर से मैंने जो बुक में इंस्टॉलमेंट है वो विदाउट इंटरेस्ट है, यहाँ लिखा 280 का 10%, ब्याज आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 28,000। उल्टे जाओगे प्लस करोगे तो इंस्टॉलमेंट ब्याज के साथ होगा 1,58,000। 280 माइनस 130, 1 लाख गया 180, 180 में से 30 गया 150। ये हो गया बच्चों आपका नेट बैलेंस। यस एकदम सही है। अब ये 150 को नेक्स्ट में यहाँ खींचो। फिर से बच्चों 150 के ऊपर 10% ब्याज लेना है 15,000। ये कैश प्राइस है, उसको उल्टा ले जाओ, यहाँ मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 150 प्लस 15, यस 165। और 150 में से 150 का ये हो गया 0 या नील। दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। नया क्या है बच्चों, ये जो इंटरेस्ट है वो ये हफ्ते में इंक्लूड नहीं था, तो हमने ये जो कैश प्राइस है बुक में यहाँ लिखी और इसको ऐड करके इंस्टॉलमेंट फाइंड किया। दिस इज कॉल्ड न्यू पॉइंट। अब टोटल करेंगे बच्चों, फर्स्ट का टोटल है 19,30,000, सेकंड का टोटल है बच्चों 7,33,000,
उसके बाद है बच्चों 1,33,000। इसको टैली करना हो तो यहाँ आना चाहिए 6 लाख रुपए। 29-30 में से 6 लेस करोगे तो आएगा 13,30,000 रुपये। अब बच्चों यहाँ सही में मुझे इंस्टॉलमेंट लिखना हो बच्चों तो मैं लिख सकता हूँ 6,33,000। यस, 6,33,000 इज़ द मैजिकल फिगर ऑफ इंस्टॉलमेंट। उसको यहाँ रखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगी 7,33,000। अब इसको यहाँ रखोगे बच्चों तो 733 में से 6 लाख गया, 1,33,000 इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ टैली होने जा रहा है। ये हो गया बच्चों अकाउंटिंग कैलकुलेशन 10 पॉइंट। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको डेप्रीशिएशन की जरूरत पड़ेगी तो 10 नंबर में हमें गिनना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। ये सब गिनती कर लेते हैं बच्चों और फिर मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ। डेप्रीशिएशन 10% है बच्चों कैश प्राइस के ऊपर, तो सबसे पहले कैश प्राइस लिखेंगे 6 लाख, उसके ऊपर सबसे पहले 10% डेप्रीशिएशन 60,000, फिर बैलेंस आएगा 5,40,000, फिर 10% डेप्रीशिएशन 54,000, लेस करोगे बैलेंस आएगा 486, फिर से 10% डेप्रीशिएशन लोगे बच्चों 48,600, और फिर से बैलेंस आएगा बच्चों 437,400, और फिर बच्चों मैं 10% लूँ डेप्रीशिएशन नेक्स्ट ईयर के लिए तो आएगा 43,740। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता है। यस एग्जैक्टली एकदम सही है बच्चों। यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 48, इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब बच्चों आपको परचेजिंग बुक में एंट्री करनी हो, वेंडर की बुक में एंट्री करनी हो, जो भी आपको करना हो मैं सिखा सकता हूँ। अब बच्चों वीडियो पॉज करके आप पूरा नोट डाउन कर लो, मैं बाकी का पोर्शन निकालूंगा और आपके लिए अकाउंटिंग एंट्रीज पहले परचेजिंग कंपनी की बुक्स में और फिर वेंडर की बुक्स में करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से बच्चों हम बोर्ड को रफ कर देते हैं। अब बच्चों ये जो टेबल है वो वर्किंग में इजी रहता है, इसलिए मैं टेबल नहीं निकाल रहा हूँ बच्चों, खाली इतनी जगह है उसमें आपके लिए अकाउंटिंग एंट्री करने जा रहा हूँ। हाँ, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर या फिर बायर, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपके सामने एंट्री करवाने जा रहा हूँ। आगे 2 सम्स के अंदर भी हमने इसका एंट्री किया हुआ है, तो एंट्री इज नॉट अ मेन पार्ट, आपको याद है फिर भी देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट ईयर 2017 व्हेन डाउन पेमेंट इज पेड। सबसे पहले बच्चों परचेजर क्या करेगा, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेगा असेट्स का या कैमरे का, तो क्या एंट्री करोगे, असेट्स का पेमेंट करो, असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स आएगी, पैसे जाएंगे टू बैंक अकाउंट जिसकी वैल्यू है बच्चों 1 लाख। फिर सेकंड में एंट्री करोगे बच्चों व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू। इंस्टॉलमेंट के अंदर बच्चों ये रहा कैश प्राइस और ये रहा इंटरेस्ट, टोटल 1.5 लाख, तो उसकी एंट्री होगी बच्चों असेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। असेट्स के अंदर कैश प्राइस टेबल में से 1 लाख, ब्याज की वैल्यू 50,000, टोटल 1,50,000। 3 नंबर के अंदर बच्चों व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड। अब बच्चों इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 टू बैंक अकाउंट, पैसे जाएंगे, वेंडर सेलर रिसीवर है बच्चों। उसके बाद 4 नंबर में फॉर डेप्रीशिएशन। अभी आपने डेप्रीशिएशन का गिनती किया था बच्चों, डेप्रीशिएशन की कॉमन एंट्री है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स या फिर कैमरा अकाउंट। डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर का कितना गिना था बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दी, हर साल डिमिनिशिंग बैलेंस में वैल्यू बदला, पहले साल 60,000। और एंट्री नंबर 5 बच्चों व्हेन डेप्रीशिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PNL। तो
तो PNL में ट्रांसफ़र करो तो बच्चों एंट्री होगी PNL अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट अकाउंट। PNL में आएगा बच्चों टोटल वैल्यू डेप्रीशिएशन है 60,000 और उसके बाद इंटरेस्ट का वैल्यू है बच्चों 50,000, टोटल होगा 1,10,000। दिस इज कॉल्ड परचेजिंग कंपनीज बुक्स फर्स्ट ईयर एंट्री। ऑलरेडी बच्चों आगे भी 2 लेक्चर में आपने देख लिया है। अब वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से पूरा नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर। चलो अब बच्चों मैं सेम प्रकार की एंट्री अब आपके सामने एंटर करने जा रहा हूं। अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर और सेलर। सबसे पहली एंट्री बच्चों फॉर 2017 फर्स्ट ईयर में व्हेन हायर परचेज एग्रीमेंट इज मेड। जब बच्चों एग्रीमेंट किया जाता है, आपने एग्रीमेंट किसका किया है? असेट्स का। किसके साथ? हायरर के साथ यानी बायर के साथ। तो एंट्री होगी हायरर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इसमें बच्चों लिया जाता है वैल्यू ऑफ कैश प्राइस। ये रहा बच्चों 6 लाख। सेकेंड एंट्री होगी बच्चों व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड। अब बच्चों आप वेंडर हो, ग्राहक आपको डाउन पेमेंट दे तो आप क्या एंट्री करोगे? पैसे आएंगे। पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डाउन पेमेंट है 1 लाख, टू किसने दिया? हायरर, टू हायरर अकाउंट्स 1 लाख। तीसरा पॉइंट बच्चों सेम, सबसे पहले एक्स्ट्रा एंट्री हुई, ये सेम उल्टी हो गई। अब बच्चों व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब बच्चों इंस्टॉलमेंट में वेंडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है असेट्स। असेट्स के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। तो वेंडर क्या एंट्री करेगा? रिसीवर कौन है? हायरर। तो वेंडर एंट्री करेगा हायरर्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। मात्र पहला में इंटरेस्ट लेनु थाय बच्चों, वो ब्याज की एंट्री करेगा। 4 नंबर व्हेन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। जब बच्चों हमें परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करे तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। पहला हफ्ता वहां देख सकते हो 152, कौन पेमेंट करेगा? हायरर्स। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायरर्स। उसके बाद बच्चों डेप्रीशिएशन वेंडर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कारण वस्तु कौन यूज करा है? ग्राहक। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री नहीं होगी। तो उसके बाद होगी बच्चों लास्ट एंट्री व्हेन इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PNL। अब बच्चों इंटरेस्ट परचेजर वेंडर के लिए इनकम है, तो वेंडर एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू PNL। कितना इंटरेस्ट था बच्चों? पहले हफ्ते में 50,000। क्या नहीं हुआ बच्चों? तो पहली एंट्री नहीं हुई और इसमें से डेप्रीशिएशन की एंट्री निकल गई। अब बच्चों सेम एंट्री आपको सेकेंड ईयर में करनी हो तो क्या होगा वो देखते जाओ बच्चों। सेकेंड ईयर 2018। अब बच्चों उसमें पहली एंट्री बोलो, हायर परचेज एग्रीमेंट फिर से होगा? नहीं। डाउन पेमेंट होगा? नहीं। व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू। इंस्टॉलमेंट ड्यू में बच्चों हायरर से हमें हफ्ता लेना है, हफ्ते में हमें खाली ब्याज रिसीव करना है। हायरर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सेकंड में इंटरेस्ट की वैल्यू है बच्चों 40,000। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री व्हेन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट मिले तो बच्चों पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। सेकंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 1,60,000 टू हायरर्स अकाउंट 160। उसके बाद बच्चों लास्ट में इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? व्हेन इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PNL। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू PNL। सेकंड में इंटरेस्ट की वैल्यू है बच्चों 40,000 एंड 40,000। तो ये हो गया बच्चों आपका वेंडर की बुक में तीसरे साल चौथे साल की एंट्री करनी हो तो 1 2 3 एंट्री होगी बच्चों, अमाउंट बदलती रहेगी। ये हो गया आपका सम नंबर 48, जिसमें वेंडर की बुक में नहीं मांगा था तो भी बच्चों सिखा दिया, जिससे कोई भी क्वेश्चन में आप लोग वर्क कर सको। वीडियो पॉज करो बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट में इल्यूस्ट्रेशन छे, होमवर्क में 429, कैश प्राइस नॉट गिवन। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। कोमल परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2007 फ्रॉम कोमल ऑन हायर परचेज सिस्टम 147। डाउन पेमेंट है 10,000, फिर 4 हफ्ते 9,000, 8,000, 7,000, 6,000। इंटरेस्ट रेट 20% है, डेप्रीशिएशन 10% है। मेक एंट्रीज मांगा है बच्चों, पर कैश प्राइस ही नहीं है। अगर मुझे ये टेबल कंप्लीट करना हो बच्चों तो आप देख सकते हो कोमल परचेजर है। सबसे पहले टेबल है, उसमें मैं लिखूंगा 1407 स्टार्टिंग डेट, पहला हफ्ता 31 मार्च 08, दूसरा 09, तीसरा 010 और चौथा 31 मार्च 11। ठीक है, और फिर यहाँ बच्चों आप इसे बंद करोगे। पर ये टेबल को मुझे फुलफिल करना हो तो सम कहाँ से स्टार्ट होगा। अब मुझे डाउन पेमेंट तो दिख रहा है बच्चों, डाउन पेमेंट कितना है 10,000, ये हो गया डाउन पेमेंट। ठीक है, पर हफ्ता बच्चों, हफ्ता भी मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला हफ्ता है टेबल में 9,000, दूसरा हफ्ता है 8,000, तीसरा हफ्ता 7,000, चौथा 6,000। पर दिक्कत क्या है, तो दिक्कत यह है बच्चों की सम के अंदर कैश प्राइस नहीं है। अब कैश प्राइस ढूंढना और आपको इंटरेस्ट काट दे दिया और कैश प्राइस नॉट गिवन बट इंटरेस्ट रेट गिवन। ऐसी इंफॉर्मेशन हो बच्चों तो आपके सामने सबसे पहले मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करूंगा। ध्यान देना बच्चों, स्टेप नंबर 1, लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट इनटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 प्लस इंटरेस्ट रेट। ऐसे आपको स्टार्ट करना है। ये स्टेप नंबर 1 है। छिल्लो हफ्ता बोलो बच्चों, छिल्ला हफ्ता है 6,000। ब्याज का रेट है बच्चों मेरे ख्याल से 20%, तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 यानी 120 ले लूँ। जैसे आप वर्क करोगे बच्चों, लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट यहाँ रिसीव होगा बच्चों मेरे ख्याल से। अब मुझे कैलसी लेना होगा बच्चों, ये सब मेरे पास गिना हुआ नहीं है। 6,000 इंटू 20 अपॉन 120, वैल्यू आएगी 1,000 रुपीज़। यस, यानी इसके अंदर बच्चों 6,000 में इसकी इंटरेस्ट 1,000 है, तो आउटस्टैंडिंग कैश कितना होगा 6,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 5,000। अब यहाँ बच्चों सॉल्व करना हो तो यहाँ ऐसा कह सकते हो, इंटरेस्ट आया 1,000, 6 में से गया यहाँ 5,000 और फिर यहाँ आएगा डैश। अब बच्चों स्टेप नंबर 2, ओके, टोटल 4 हफ्ते है बच्चों। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट सुनना हो तो ये लास्ट हुआ, तो सेम फॉर्मूला, थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू आउटस्टैंडिंग कैश प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट। आउटस्टैंडिंग कैश ऊपर से लो 5,000 बच्चों, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 7,000, टोटल 12,000 और फिर 20 अपॉन 120 करोगे तो आपको मिल जाएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट और उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 12,000 इंटू 20 अपॉन 120, आई थिंक 2,000। जैसे लिखोगे बच्चों, टोटल वैल्यू 12,000 है, 12 में से 2,000 ब्याज गया तो आउटस्टैंडिंग कैश आएगा 12,000 माइनस 2,000 यानी 10,000। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब बच्चों स्टेप नंबर 3, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू आउटस्टैंडिंग कैश आगे वाली प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। आउटस्टैंडिंग कैश फिर से यहाँ से ले लो बच्चों 10,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग कैश के साथ सेकेंड इंस्टॉलमेंट ले लो 8,000 रुपये, 10 प्लस 8 18,000, फिर से 20 अपॉन 120 करोगे तो बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आएगा 18,000 इंटू 20 अपॉन 120, वैल्यू आएगी डेंजरस 3,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों मुझे आउटस्टैंडिंग कैश ढूंढना हो तो 18 में से 3 गया, मैं कह सकता हूँ 15,000। अब बच्चों मुझे चौथा स्टेप लेना है, स्टेप नंबर 4, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू आउटस्टैंडिंग कैश प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आउटस्टैंडिंग कैश 15,000 है बच्चों, पहला हफ्ता 9,000 है, 15 प्लस 9
24,000 इंटू 20/120 करोगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 4,000 इंटरेस्ट। और आउटस्टैंडिंग कैश आएगा बच्चों 24,000 माइनस 4,000 यानी 20,000। अब बच्चों पहले हफ्ते के बाद आगे कोई हफ्ता नहीं है, तो लास्ट स्टेप नंबर 5, कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग कैश। डाउन पेमेंट कितना है बच्चों, तो डाउन पेमेंट मुझे दिख रहा है 10,000 और आउटस्टैंडिंग कैश आया 20,000, टोटल आया 30,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कोमल। आप देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू किया, लास्ट इंस्टॉलमेंट फोर्थ, उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद सेकेंड, फर्स्ट। इस प्रकार से बच्चों 5 स्टेप के अंदर आपके सामने मैंने कोमल कंपनी का कैश प्राइस फाइंड कर लिया है। अब बच्चों मुझे कैश प्राइस यहाँ लिखनी है 147, ओपनिंग बैलेंस में कैश प्राइस 30,000। यहाँ डाउन पेमेंट है, उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं होगा, 0, 10 में से 0 गया 10, 30 माइनस 10 यानी 20। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। अब ये 20,000 के ऊपर ब्याज का रेट है बच्चों 20%, 20% ले लो 4,000। अब सही है कि नहीं वो चेक करना होता है, यहाँ देख लो जो पहला हफ्ता ब्याज आएगी, हाँ 9 में से 4 गया 5,000, 20 माइनस 5 करोगे तो यहाँ आएगा 15,000। फिर से बच्चों नेक्स्ट का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग, 15,000 का 20%, फिर से लोगे 3,000, 8 में से 3 गया बच्चों, ये हो गया 5, 15 में से 5 गया, ये हो गया 10,000। और उसके बाद बच्चों फिर से लास्ट का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग, 10,000 का 10%, 1,000 सॉरी 20%, 2,000, 7 में से 2 गया 5,000, 10 में से 5 गया, फिर से 5,000, फिर से इसको नीचे उतारो बच्चों, ये लाए 5,000, 5,000 का 20%, 1,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है आगे का, 6 में से गया 5, 5 में से गया 0। अब बच्चों इसका टोटल करते हैं 50 और 60 65 और 10 75 और 5 80,000, 8 2 1 70, 70 और 24 36, 10 40,000। यहाँ 4 3 7 दोनों एक 10,000 इंटरेस्ट, 40 में से 10 गया, इसका टोटल 30 हो गया, 80 में से 30 गया, इसका टोटल 50,000 हो गया। अब बच्चों आपको मैंने परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंट भी सिखा दिया और उसकी एंट्री तो बार बार सिखाई बच्चों। तो अब मेरा टारगेट है अगेन आपको वेंडर की बुक में खाली फर्स्ट ईयर की एंट्री रिपीट कर दूं बच्चों, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा नोट डाउन कीजिए, मैं खाली इंस्टॉलमेंट वाले स्टेप निकाल दूंगा जिससे फिर वहां मैं एंट्री कर सकूं। चलो अब बच्चों मैं आपके सामने वेंडर की बुक्स में एंट्री करने जा रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ वेंडर, या इसे कह सकते हो सेलर, खाली फर्स्ट ईयर का एंट्री सिखाता हूं बच्चों और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके अकाउंट सिखा दूंगा। एंट्री नंबर 1, व्हेन हायर परचेज एग्रीमेंट इज मेड, हायर परचेज का एग्रीमेंट हो तो एंट्री होगी बच्चों। हायर परचेज का एग्रीमेंट किसके साथ होता है, हायरर के साथ, हायरर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके अंदर वैल्यू लेनी है बच्चों कैश प्राइस की 30। सेकेंड एंट्री बच्चों, व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, जब बच्चों आपको ग्राहक डाउन पेमेंट देगा, कितना डाउन पेमेंट देगा 10,000, 10,000 रोकड़ा है तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू, कौन देगा आपको, हायरर यानी ग्राहक, कस्टमर भी लिख सकते हो। 3 नंबर पे बच्चों, व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा बच्चों तो यहाँ हायरर के पास से आपको मात्र इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होता है, हायरर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब इसमें बच्चों हायरर के पास कितना इंटरेस्ट लोगे, पहले हफ्ते में 4,000 ब्याज है। उसके बाद बच्चों 5 नंबर की एंट्री, डेप्रिसिएशन की यहाँ नहीं होती। अब लास्ट में बच्चों 4 नंबर की एंट्री, व्हेन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, अब आपको ग्राहक पैसे दे तो बच्चों हफ्ते के, हफ्ता है 9,000 का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर, वेंडर की जगह पे पैसे कौन देगा, अपना ने जमा करो, ग्राहक खाते जमा,
9,000 लास्ट एंट्री बच्चों डेप्रिशिएशन की इसमें होती नहीं है, व्हेन इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L, ब्याज नन्नो खाते ले गया। अब यहाँ इनकम है तो एंट्री क्या होगी, ब्याज हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू P&L अकाउंट 4,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बच्चों मैंने आपको परचेज और कंप्लीट सिखा दिया है, और वेंडर की बुक में भी आपने देखा होगा डिफरेंट अकाउंट। तो बच्चों सम नंबर 3 होमवर्क में 421, उसमें आपको मैंने जितना सिखाया आपको करना है। परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री अकाउंट बना सकते हो, वेंडर की बुक में एंट्री सिखाई, टेबल ब्याज का बना सकते हो, और इतना काम सीखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ा रहा हूँ, वेंडर की बुक्स के अंदर अकाउंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, वेंडर की बुक में हायर अकाउंट और इंटरेस्ट, 2 अकाउंट मुझे आपको सिखाना है। यहां तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.